साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट मध्य प्रदेश से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर वहां के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में कहा था कि हम इनके बहाली पर केंद्र सरकार से बात करेंगे। आपको मालूम हो कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया राजघराने से बिलोंग करते हैं, कि इनका अलग इमेज है। जिस तरह से लगातार कई साक्षरता कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल इनसे मिला था, इन्होंने बड़ा वादा किया था, लेकिन कुल मिलाकर उस वादा को पर अमल नहीं हुआ है। जिस तरह से साक्षरता कर्मी अब भी मध्य प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं, उनके संदर्भ में हम आज की विशेष रिपोर्ट पहुंचाएंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पीढ़ियों से चली आ रही महाराजा राजा की अदावत, क्या जानकारी आ रही है उनके संदर्भ में, क्या आने वाले समय में जो उन्होंने वादा किया है साक्षरता कर्मियों की बहाली पर कदम उठाएंगे, बात करेंगे। निश्चित तौर पे साथियों, जो अदावत आ रही है ग्वालियर मध्य प्रदेश से, उस संदर्भ में आज की हम विशेष रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर के महाराजा और राघवगढ़ के राजा की अदावत पीढ़ियों से चली आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जब एक ही पार्टी में थे, तब भी इन परिवारों के बीच टकराव होता था, लेकिन अब अलग अलग पार्टियों में आने के बाद एक घमासान बढ़ गया है। अब दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन और मंत्री सिंधिया में अदावत चल रही है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने जयवर्धन सिंह को हराने के लिए पूरा जोर लगाया था। अब लोकसभा चुनाव में जयवर्धन ने सिंधिया को शिकस्त देने के लिए गुना में डेरा डाल दिया है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयवर्धन सिंह के बीच करीब 6 महीने पहले अदावत शुरू हुई थी। उस वक्त विधानसभा चुनाव के पहले सिंधिया ने राघवगढ़ में जयवर्धन सिंह को हराने के लिए रणनीति बनाई थी। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया ने दिग्गी परिवार को, खास रहे पूर्व विधायक मूल सिंह के बेटे हिरेन सिंह बंटी को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में शामिल कराया था। सिंधिया ने राघवगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के जयवर्धन सिंह के सामने हिरेन बंटी को खड़ा किया था। सिंधिया और उनकी टीम ने बंटी को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश की। इसके चलते जयवर्धन सिंह विधानसभा चुनाव में हारते हारते बचे। 2018 में 50,000 वोटों से जीतने वाले जयवर्धन सिंह बीजेपी के हिरेंद्र के सामने महज 4,000 वोटों से जीत पाए थे। बता दें, जय बिलास महल और राघवगढ़ के किले के बीच अदावत पीढ़ियों से चली आ रही है। राजशाही के दौर में सिंधिया महाराज और राघवगढ़ के राजा के बीच युद्ध तक हो चुका है। राजशाही खत्म होने के बाद लोकशाही में भी सिंधिया और जिंदगी परिवार के बीच टकराव जारी रहा है। 1984 में पहली बार सांसद बने दिग्विजय सिंह ने अर्जुन सिंह की मदद से माधवराव सिंधिया को मात देते हुए प्रदेश अध्यक्ष का पद हासिल किया था। 1991 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दिग्विजय सिंह एक बार फिर से अर्जुन सिंह की मदद से माधवराव सिंधिया को मात देते हुए प्रदेश अध्यक्ष बने। 1993 में मध्य प्रदेश से कांग्रेस सरकार बनने पर दिग्विजय सिंह के पास महज 8 विधायकों का सपोर्ट था, लेकिन अर्जुन सिंह की मदद से 77 विधायकों के समर्थन वाले माधवराव सिंधिया को मात देकर मुख्यमंत्री बन गए। 2002 उपचुनाव में सिंधिया 4 लाख वोटों से पहले चुनाव जीते थे, लेकिन 2004 के बाद लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह गुट के उनकी खिलाफत की। इससे सिंधिया की जीत 1 लाख के अंदर सिमट गई। 2009-2014 के लोकसभा चुनाव में भी दिग्विजय गुट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ काम किया। सिंधिया की जीत का आंकड़ा कम होता गया। 2018 में मध्य प्रदेश के कांग्रेस की सरकार बनी तो दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इसी को लेकर लगातार इन दोनों में टकराव जारी है। अब देखने का विषय है, जिस तरह से लगातार पीढ़ियों से चली आ रही महाराज राजा की अदावत, जिसमें ग्वालियर के महाराज राघवगढ़ की राजा की अदावत पीढ़ियों से चली आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दोनों ने शिक्षा प्रेरकों के बहाली को लेकर बड़ा वादा किया था। चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, और दिग्विजय सिंह इस समय चुनावी समर में कूदे हुए हैं। लगातार प्रचार प्रसार चल रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षा प्रेरकों की सुध लेंगे। अब देखने का विषय है, जिस तरह से पीढ़ियों से चली आ रही महाराज राजा की अदावत, जिसमें दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तमाम बातों के बारे में हमने बताया कि आने वाले समय में साक्षरता कर्मियों की सेवा बहाली पर ये लोग कार्य करेंगे। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार तक इन शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा को पहुँचाएंगे, या कांग्रेस की सरकार बनने पर दिग्विजय सिंह इन शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा को पूरा करेंगे, तो देखने का विषय होगा। साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएं। धन्यवाद, नमस्कार।